कुछ और नहीं, आपने सबने सुनी है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और उसी कविता में क्या बोला था, कवि ने ये बोला था कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों की जैसा मैंने बोला कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। दुनिया में हमेशा वही लोग कामयाब हुए हैं जब वो किसी फील्ड में, जब किसी क्षेत्र में वो अनसक्सेस होते हैं तो उस क्षेत्र को नहीं बदलते। 90% लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, क्षेत्र को ही बदल लेते हैं। जैसे उसने लोहे का बिजनेस किया, लोहे में अनसक्सेस हुआ तो जूते का चालू कर दिया, जूते में अनसक्सेस हुआ तो पान का चालू कर दिया, पान में अनसक्सेस हुआ तो नौकरी कर ली। और वो जिंदगी भर चेंज करते हैं, किसी भी चीज में, किसी भी जगह पे वो परफेक्ट नहीं होते। और उसी का नतीजा होता है कि उनका पूरा जीवन ये सोचते सोचते गुजर जाता है, कमियों को ढूंढते ढूंढते गुजर जाता है। लेकिन दुनिया में एक एग्जाम्पल आप बता दो कि जब कोई आदमी किसी भी क्षेत्र में सबसे टॉप पर जाता है तो उसे कोई अनसक्सेस का सामना ना करना पड़ा हो, हजारों अनसक्सेस का सामना उनको करना पड़ता है। अगर आप राइट ब्रदर को ले लें तो क्या पहली बार में प्लेन बन गया था? नहीं दोस्तों, उन्होंने कई बार अनसक्सेस हुए, वो अपने प्रयोग के अंदर कई बार अनसक्सेस हुए और फिर कई प्रयोगों के बाद वो प्लेन तक पहुंचे। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। जब मेरा बिजनेस गिरा तो कुछ दिनों बाद जब मैंने होश संभाला तो मैंने सबसे पहले देखा कि गलतियां क्या है। तो एक आम रूप से पहले मैं ये सोचता था कि इस बार मौसम खराब था, राजनीतिक अस्थिरता थी, मेरी अपलाइन ठीक नहीं थी, मुझे डाउनलाइन ठीक नहीं मिली। लेकिन अल्टीमेट इन सारी चीजों का सोल्यूशन मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं इनमें से किसी भी चीज को ठीक नहीं कर सकता था। न राजनीतिक व्यवस्था को मैं ठीक कर सकता था, न मौसम को ठीक कर सकता था, न अपलाइन को मुझे बदलने का कोई तरीका मेरे पास था। मेरे अंदर ये सारी बात जब आई तो जब मैंने इस कविता को सुना तो मैंने सबसे पहले निर्णय लिया कि मैं अपनी कमियों को ढूंढूंगा। और सबसे पहले मैंने ये उंगली लोगों की तरफ करने के बजाय अपनी तरफ की, क्योंकि दुनिया को नहीं बदल सकते आप। इस जीवन में अगर किसी चीज को बदला जा सकता है तो आप खुद। तो सक्सेस का फॉर्मूला नंबर 1, जो मैंने गलती की आप मत करना। मैं लोगों की तरफ उंगली करता था तो कोई नतीजा मुझे नहीं मिलता था, लेकिन जब मैंने ये उंगली अपनी तरफ की और अपनी कमियों को ढूंढा तो उसके बाद आज मुझे 18 साल हो गए हैं और इस बिजनेस में कई कामयाबी के परचम हमने लहराए हैं। दोस्तों, मैं अपनी गलती नंबर 2 का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं। दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस को करता था और जब मेरा बिजनेस डाउन हुआ, तो जब मैंने इसके ऊपर एनालिसिस किया कि मेरा बिजनेस डाउन क्यों हुआ है, तो मैंने सबसे पहले क्या पाया, सबसे पहले मैंने पाया कि मेरे इस बिजनेस में डुप्लीकेशन नहीं है। मैं जो करता हूं मेरी डाउनलाइन नहीं कर पा रही है, और अगर मेरी डाउनलाइन नहीं कर पा रही है तो उसका एकमात्र कारण हूं मैं, क्योंकि मैंने अपनी डाउनलाइन को डुप्लीकेशन नहीं सिखाया। दोस्तों, उस समय जब मैंने इस बिजनेस को चालू किया था तो आज तो ऑनलाइन का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, कंपनी सारी जो है ऑनलाइन फॉर्मेलिटीज कराती है, आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरवाती है ऑनलाइन। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को चालू किया था तो मैन्युअली फॉर्म भरे जाते थे। और दोस्तों, मैंने इतनी गलतियां की कि मैंने अपनी डाउनलाइन को कुछ सीखने ही नहीं दिया और सीखने के काबिल भी नहीं समझा। जब भी वो कुछ करने की कोशिश करती थी तो मैं उनके बार बार डराता था उनको कि नहीं, ये काम तुम नहीं कर पाओगे। मैं एग्जाम्पल के रूप में कह सकता हूं कि जब वो मैन्युअल फॉर्म भरते थे तो मैं उनको क्या कहता था कि आप पीछे पेपर पे, रफ पेपर पे अपनी पूरी डिटेल लेके आइए और मैं आपको फिर उस फॉर्म को भरूंगा। और उसका नतीजा क्या होता था कि मेरा वर्कलोड बढ़ता गया और मेरी डाउनलाइन जो है वो डुप्लीकेट नहीं हुई। दोस्तों, जब ये बात मुझे समझ में आई कि ये बिजनेस पूरा का पूरा डुप्लीकेशन का है, कि जब तक मैं लोगों को नहीं सिखाऊंगा, जब तक मैं अपने जैसा लोगों को तैयार नहीं करूंगा, तब तक मेरे को आराम इस बिजनेस में मिलने वाला नहीं है, जब तक मैं इस बिजनेस में सक्सेस होने वाला नहीं हूं। और दोस्तों, फिर मैंने क्या किया कि मैंने हर चीज में एक डुप्लीकेशन का फॉर्मूला अपनाया कि अब मैं इस बिजनेस को करता था और जब ऑनलाइन फीडिंग की बात आती थी, जब कोई आदमी ज्वाइन करता था तो अब मैं उसका फॉर्म नहीं भरता था, उसको ऑनलाइन में नहीं करता था। मैं उस व्यक्ति को स्वयं को बिठा था इंटरनेट पर और मैं कहता था कि इस तरह से फॉर्म खोला जाता है, इस तरह से वेबसाइट खोली जाती है और इस तरह से आपको भरा जाता है, और आप चिंता मत करो, आप भरो, मैं आपके पास में खड़ा हूं। अगर कोई गलती होगी तो मैं आपको बता दूंगा। और उसका नतीजा क्या होता था कि एक आदमी पहले ही दिन फॉर्म भरना सीख जाता था, और इसी का नतीजा था कि उसके बाद मेरी टीम में डुप्लीकेशन तैयार हुई, क्योंकि अब मैं कोई भी काम करता नहीं था,
किसी भी काम को सिखाने पर काम करता था, और जब लोग बाग सीखने लगे तो आज मेरी टीम में सैकड़ों, हजारों और लाखों डुप्लीकेबल है, और तभी आप इस इंडस्ट्रीज में सफल होंगे। हर व्यक्ति एक इंडस्ट्रीज है मेरे भाइयों, क्योंकि अगर आपने एक व्यक्ति को सिखा दिया तो जिंदगी भर के लिए आपके लिए काम हो जाएगा, जिंदगी भर आपका इस बिजनेस में नाम हो जाएगा। दोस्तों, मैं अब आपके सामने तीसरी गलती का वर्णन करना चाहता हूं, तीसरी गलती के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, जब इस बिजनेस को मैं करता था, जब मेरे को एक अच्छी खासी इनकम 2002-2001 में आने लगी, तो आपको आश्चर्य होगा कि उस समय मारुति 800 1,75,000 की आती थी, और मेरा एक महीने का कमीशन हुआ करता था 2,85,000। और दोस्तों, उसका नतीजा क्या हुआ कि जब मैं इतना सक्सेस हुआ तो मैं अपनी सक्सेस को पचा नहीं पाया, और उसका नतीजा था कि मैं अपने आप को ऐसा मानने लग गया कि साला मैं तो सांप बन गया। अब मैंने क्या किया, लोगों के सामने सीखना बंद कर दिया। अब मैं नई बात नहीं सीखता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं परफेक्ट हूं। और दोस्तों, जब आप ये कहते हैं कि मैं परफेक्ट हूं, तो मेरी इस चीज को आप नोट कर लेना, जिसमें कहावत में लिखा है परफेक्शन इज पैरालिसिस। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आप परफेक्ट हैं तो समझ लो लकवा लग गया है। सीखना एक जर्नी है, सीखना एक परंपरा है, और सीखेगा कब तक आदमी? जब तक आदमी जिंदा रहेगा तब तक सीखता रहेगा। मरते वक्त भी आपको एक नया अनुभव आएगा। इसलिए सीखना कोई एक डेस्टिनेशन नहीं है, सीखना एक जर्नी है, लगातार आपको सीखते रहना है। और मैंने क्या किया, 2002 में जब मैं इस बिजनेस का टॉप अचीवर बना तो मैंने सीखना ही बंद कर दिया, और उसका नतीजा था कि मेरा बिजनेस गिरना चालू हुआ। और मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि कभी भी ये मत कहना कि मुझे ये पता है, मैं ये जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि ये आपके लिए खाई है। आज के बाद सीखना चालू कीजिए। सीखना अगर आप चाहें ना मेरे भाइयों, तो नाली में पड़ा हुआ शराबी, गटर में पड़ा हुआ शराबी भी आपको सिखा सकता है। और अगर आप सीखना नहीं चाहते तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। परफेक्शन इज पैरालिसिस। आज के बाद एक ही चीज को बार बार रटना है, बार बार आपको सोचना है कि मैं सीखता रहूंगा, जिंदगी भर सीखता रहूंगा। सीखने का कहीं पर भी एक भी मौका मुझे मिलेगा तो मैं उसके लिए लगातार सीखने का काम करता रहूंगा।